अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, प्यारे आका हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो मेरा उम्मती रोजाना 50 मर्तबा, कितनी मर्तबा जी? थोड़ा सा ऊंची आवाज से बोले। जो मेरा उम्मती रोजाना 50 मर्तबा मुझ पर दरूद पाक पढ़ेगा तो कल बरोज़े क़यामत में खुद उसके साथ मुसाफा फरमाऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा अकीदा है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके साथ मुसाफा फरमाएंगे वो जन्नती हो जाएगा। अगर कोई दलील पूछे तो मैं दलील भी अर्ज कर दूं। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इनके पास कपड़े का एक दस्तरखान था। जब मैला हो जाता तो इसको धोते नहीं थे, आग में डाल देते। मैल जल जाती, साफ शफाफ दस्तरखान बाहर आ जाता। एक दिन किसी ने पूछ लिया, ए अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, कपड़े को तो आग जला देती है, इसको क्यों नहीं जला रही? वो कहने लगे, ये सच्ची बात है, कपड़े को आग जला देती है, लेकिन जिस कपड़े को निस्बत मेरे आका के साथ हो जाए उसको नहीं जलाता। कहने लगे, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा इसी दस्तरखान पर खाना तनावल फरमाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते अक़दस इसके साथ मस कर दिया। बस उस दिन के बाद जब भी ये कपड़ा मैला हो जाता है मैं आग में डाल देता हूं, मैल तो जल जाती है, कपड़ा नहीं जलता। अब मैं एक छोटा सा इशारा करने लगा हूं, पता नहीं किसके दिल पर चोट लगे, रुख मदीना शरीफ की तरफ हो जाए। हज़रत साहब, एक मर्तबा मैं ना ऐसे बैठा सोच रहा था कि जब हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज के अंदर भी तो दरूद पाक पढ़ा जाता है, दुआ मांगते हैं, दुआ के अव्वल आखिर भी दरूद पाक पढ़ा जाता है, और फिर अजान में अकामत में जहां सोने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता है, दरूद पाक पढ़ा जाता है। यार मेरी तबीयत इतना खुश हुई, मैंने देखा जो 5 नमाजें बाकायदगी से पढ़ता है वो 50 मर्तबा दरूद पाक खुद ही पढ़ लेता है। यानी इससे पता चला जहां 5 नमाजें अदा करने वाले को और इनाम और इकराम से नवाजा जाएगा, वहां एक इनाम ये भी मिलेगा कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुसाफा करने की सादत भी हासिल कर लेगा। अच्छा, अगली बात सुनो, जिस कपड़े के साथ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्ते अक़दस मस कर जाए उसको आग नहीं जलाती, तो जिस माँ के शिकम में सरकार 9 माह तक जलवा फरोज रही, उस माँ का मकाम क्या हो? और अगली बात सुनो, अभी स्टेज से एक नारा लगा था, हर सहाबी नबी, थोड़ा सा ऊंची आवाज से, हर सहाबी नबी। ये किस लिए है? अरे जिस दस्ते अक़दस के साथ कपड़ा मस कर जाए उसको आग नहीं जलाती, और जिन सहाबा किराम ने सरकार के हाथ पर बैत की है उनको कैसे आग जलाती?
अब मेरी बात बड़ी तवज्जो से जरा सुनना, बड़ी तवज्जो से सुनना। एक बंदे से मैंने सवाल कर दिया, मैंने कहा यार आप घोड़े का बड़ा अदब करते हो, इसकी वजह क्या है? मुझे कहने लगा हाफिज साहब, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे घोड़े पर सवार होकर मैदान करबला में तशरीफ ले गए थे, तो जिस घोड़े पर सरकार का नवासा बैठा हम उस घोड़े का भी अदब करते हैं। मैंने कहा यार जिस घोड़े का तुम अदब करते हो इस पे तो नहीं बैठे। कहने लगे जी उसकी नस्ल में से तो है ना, इसलिए हम अदब करते हैं। अब मेरी बात तवज्जो से जरा सुनना। मैंने कहा जिस घोड़े पर सरकार का नवासा बैठे उसकी नस्ल का भी अदब करते हो, तो जिनके कंधों पर उनका नाना बैठा है उसका अदब क्यों नहीं करते? अरे हिजरत की रात है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिद्दीक़ अकबर के कंधों पर सवार हुए हैं, और जब मक्का फतह हुआ है वहां से बुत गिराए जा रहे हैं। एक बुत बड़ा है, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मेरे कंधों पर सवार हो, इसको तोड़ दे। सरकार ने फरमाया अली तू नबूवत का बोझ नहीं उठा सकता, लेकिन सिद्दीक से नहीं फरमाया कि तू नबूवत का बोझ नहीं उठा सकता। अगर अभी भी समझ नहीं आ रही, एक और नुक्ते की बात अर्ज कर जाऊं। मैंने एक बंदे से सवाल किया, मैंने कहा यार अगर एक बंदे को मैदाने करबला में दफन होने की सादत मिल जाए, इसके बारे में तुम्हारा क्या कीदा है? ख्याल लगा जी वो तो सीधा जन्नत है। वो बंदा ऊंची बोलो भाई, सीधा जन्नती कैसी हो गया? कहने लगा जी मैदाने करबला ऐसा मैदान है कि इसकी मिट्टी के अंदर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे का, उनके नवासों का खून शामिल है। मैंने कहा जिस मिट्टी के अंदर उनके नवासों का खून शामिल हो जाए उसमें दफन होने वाला जन्नती है, और जहां उसके नाना खुद जलवा फरोज है उनके पहलू में लेटने वाले का मकाम क्या? तो बहरहाल हमारा कीदा है, मैं तो हाथ बांध कर नाथ खां हजरात और जो नकीबे महफिल उनकी खिदमत में अर्ज किया करता हूँ, भाई जहाँ हजरत अली का जिक्र होता है, इमाम हुसैन का जिक्र होता है, वहाँ अबू बकर सिद्दीक का भी जिक्र होना चाहिए। अगर तुम्हें मनकबतें नहीं आती ना सही, नहीं आती ना सही, भाई जहां अली की मनकबत पढ़ो आखिर में ये कहो ये मुक्तदी का मकाम है, जो इनका इमाम है उसका मकाम क्या होगा? हजरत अबू बकर सिद्दीक इमाम खुद नहीं बने, मेरे आका ने उनको बनाया, तो ये कहो ये शान खिदमतगारों की सरदार का आलम क्या? तो अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हम सबको पांचों वक्त की नमाज बाकायदगी से अदा करने की तौफीक अता फरमाए, और कसरत के साथ दरूद और सलाम पढ़ने की भी तौफीक अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारे इस्लाम भाइयों, आज की ये जो महफिल है हमारे आबिद मुबीन भाई की वालदा की सालाना बरसी के सिलसिले में है, ऐसा ही है ना? मैं एक दुख की बात कहने लगा हूं, साता हो, चेहलम हो, बरसी हो, छमाई का खत्म हो, कुलों का खत्म हो, जुमेरात का खत्म हो, हम इन पर हजारों रुपया खर्च करते हैं।
अगर कोई पूछ ले हजरत साहब कहां लिखा है तो जवाब नहीं दे पाते। अक्सर जब जवाब नहीं दे पाते तो ईमान डामाडोल मुतज़ल्ज़ल हो जाता है। जब ईमान मुतज़ल्ज़ल हो जाए तो इबादत से लज्जत उठ जाती है। यूं समझे, अगर आप में से किसी ने रेलवे स्टेशन जाना है, उसको रास्ते का पता नहीं है, वो सही सड़क पर भी चल रहा है, लेकिन अंदर एक खौफ होगा कि कहीं मैं स्टेशन से दूरी तो नहीं होता जा रहा। और अगर यकीन कामिल है नहीं भाई यही सड़क उधर जाती है, फिर चाहे जितना मर्जी को शोर मचाए, उसके दिल में यकीन है कि मेरा उठने वाला कदम मुझे स्टेशन के करीब करता चला जा रहा है। बिल्कुल इसी तरह समझो, अरे जिसका ईमान मजबूत है, चाहे सारे बंदे शोर मचाएं, उसके दिल में यकीन होगा मेरा उठने वाला कदम मुझे जन्नत के करीब करता चला जा रहा है। आज मैंने सिर्फ 2-3 बातें करनी है, 2-3 बातें इस पर गुफ्तगू करनी है। नंबर 1, ये सालाना खत्म साता चेहलम कुल बरसी, इसका कुरान और हदीस से क्या सबूत है? दूसरी बात, इसका असल मकसद क्या है और हमने बनाया क्या है? ये 2-3 बातें मैंने आपके सामने अर्ज करनी है और मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। बड़ी तवज्जो से सुनिएगा और मुझे अल्लाह ताला की जात से बड़ी उम्मीद है कि आपके ज़हनों में बहुत सारे सवालात जो पैदा होते रहते हैं, हो सकता है बयान के अंदर ही उन सब के जवाबात मिलते चले जाए। और एक बात मैं पहले बतला दूं, मेरी बात अगर आपको गलत लगे तो लिहाज नहीं करना। भरे मजमे में खड़े होके कहना हाफिज साहब आप गलत कह रहे हैं, मैं बुरा नहीं मनाऊंगा, अपनी इस्लाह करूंगा। और अगर मेरी बात सच्ची लगे फिर अमल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ऊंची बोलो, सभी अमल करेंगे। तो आइए सबसे पहली बात कि ये साता चेहलम कुल बरसी, इसका कुरान और हदीस से क्या सबूत है? जो बंदा ये कहता है हाफिज साहब ये सालाना खत्म, ये 40वां, ये कुलों का खत्म, ये हमें हदीस से दिखाओ, कुरान से दिखाओ। उसका एक बड़ा आसान सा जवाब है, भाई छोटी ईद और बड़ी ईद मनाते हो कि नहीं मनाते? थोड़ी ऊंची आवाज से बोलो। लोग कोई माई का लाल छोटी ईद और बड़ी ईद मुझे हदीस से दिखा दे, कुरान से दिखा दे, नहीं दिखा सकता। छोटी चे से है, अरबी में चे है ही नहीं। बड़ी में अड़े है, अरबी में अड़े है ही नहीं, दिखाएगा कहां से? क्यों मनाते हो? जवाब मिलता है हाफिज साहब असल में ईदुल अजहा को हम अपनी इलाकाई जुबान में बड़ी ईद बोलते हैं, बकरा ईद बोलते हैं, और ईदुल फितर को हम अपनी इलाकाई जुबान में छोटी ईद बोलते हैं। तो जब असल मौजूद है तो नाम तब्दील कर लेने से काम गलत नहीं होता। नाम तब्दील कर लो, कोई बात नहीं। तो मैं भी कहूंगा भाई साता चेहलम कुल बरसी 11वीं 12वीं नाम हमने रखे, इन सब की असल है इसाले सवाब। इन सब की असल क्या है? ऊंची बोलो। आप कहेंगे ये है इसाले सवाब, तो फिर नाम क्यों रखे गए हैं? और भाई नाम इसलिए रखे गए हैं, मैं कहता हूं भाई आबिद मुबीन साहब की वालदा का सालाना खत्म है, आप समझेंगे भाई साल गुजर गया होगा। मैं कहता हूं भाई कुलों का खत्म है, आप समझोगे कल ही को फौत हुआ। मैं कहता हूं भाई साते का खत्म है, 7 दिन गुजर गए। भाई 40वें का 1.25 महीना गुजर गया। ये एब्रीविएशन है ताकि बंदे को पूरी तफसील बतलाने की बजाय इशारे से ही पता चल जाए। बाकी इन सब की असल क्या है? ऊंची बोल दो जरा। आप कहेंगे इसाले सवाब से क्या मुराद है?
तो भाई इस साल का मतलब है पहुंचाना, सवाब का मतलब है नेकियां। नेकी किसी को पहुंचाना, इसको क्या कहते हैं? अब कुछ बंदे इसको भी नहीं मानते, वो कहते हैं नहीं 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 नहीं, जो बंदा मर गया उसकी नेकियां उसके साथ, हमारी हमारे साथ, हम मरने वाले को कुछ भी फायदा नहीं पहुंचा सकते। ये सब मौलवियों ने खाने पीने के ढोंग रचाए हैं, इसका कोई फायदा नहीं होता। हम कहते हैं भाई जिंदा बंदा मरने वाले को फायदा पहुंचा सकता है। फायदा आप कहेंगे हाफिज साहब आपके पास क्या दलील है? तो आओ सबसे मेरी पहली दलील, जो बंदा ये कहता है जिंदा बंदा मरने वाले को फायदा नहीं पहुंचा सकता, तो मैं कहूंगा मरने वाले की नमाज जनाजा क्यों पढ़ी जाती है? अब पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? पढ़ने वाले जिंदा है, जिसकी पढ़ रहा है वो फौत हो गया है, और जिंदा बंदा खड़ा होके ये कह रहा है अल्लाहुम्मा फिल्ली हय्यिना व मय्यितना, या अल्लाह जिंदा को भी बख्श दे और जो फौत हो गया उनको भी बख्श दे। अगर मेरी दुआ से फायदा नहीं पहुंचा तो मरने वाले की नमाज जनाजा क्यों पढ़ी जा रही है? और दुआ क्या है? दुआ मुखल इबादत, दुआ इबादत का मग़ज़ है। अगर दुआ का फायदा तो बाकी चीजों का भी फायदा है। अगर अभी भी तसल्ली नहीं हुई, एक और दलील अर्ज कर दूं, हम हर नमाज में ही इसाले सवाब करते हैं। हम हर नमाज में ही इसाले सवाब करते हैं। जब अत्तहियात में बैठते हैं तो फिर पढ़ते हैं रब्बी जालनी मुकीमस सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना ग़फ़िरली, या अल्लाह मुझे बख्श दे। आगे क्या है? मेरे माँ बाप को भी बख्श दो। वलिल मोमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब, और सारे मोमिनीन को क़यामत के रोज बख्श देना। अगर मेरी दुआ से फायदा नहीं पहुंचा तो नमाज के अंदर इनके लिए दुआ क्यों मांगी जा रही है? बल्कि अगर मेरे दिल से पूछे कोई, ये मैं साता चेलम कुल बरसीन सबका कायल हूं, लेकिन अगर कोई मेरे दिल से पूछे तो मैं कहूंगा भाई असल इसाले सवाब यह है कि हम सारे नमाजी बन जाए। क्या बन जाए? ये आबिद मुबीन साहब रोज रोज वालदा का खत्म नहीं दिलाएंगे, और जितना भी एहतमाम करेंगे आखिर में दुआई करेंगे। तो अगर हम सारे नमाजी बन जाए, हर बंदा रोजाना 5 मरतबा रब की बारगाह में हाजिर होकर कहेगा रब्बना ग़फ़िरली, फजर में, जोहर में, असर में, मगरिब में, शाम में। मैं कहता हूँ आपके पूरे डीजी खां के अंदर जो सबसे बड़ा कंजूस आदमी है, इसके दरवाजे पर 5 मरतबा जाके सदा लगाओ, अरे उसको भी कुछ न कुछ देना पड़ जाएगा। तो जो अरहम राहिमीन की बारगाह में 5 मरतबा हाजिर होके बार बार तकरार कर रहा है रब्बना ग़फ़िरली व लिवालिदैया, मैं कहता हूँ रब ताला उसके माँ बाप की कब्र को जन्नत के बागों में बाग क्यों नहीं बनाएगा? अगर अभी भी तसल्ली नहीं हुई, एक और दलील अर्ज कर दूं। अल्लाह ताला हम सबको हज की सादत अता फरमाए। हज की किस्मों में एक किस्म है हज बदल। क्या है? ऊंची बोलो। हज बदल क्या है? मेरे वालिद साहब फौत हो गए, मैं अपने वालिद साहब की तरफ से हज करना चाहता हूं, इसको क्या बोलेंगे? अब हज जिंदा बंदा कर रहा है, मरने वाले को फायदा पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? अगर नहीं पहुंचता तो हज बदल को किस खाते में डालोगे? अगर अभी भी तसल्ली नहीं हुई, आओ एक ऐसी प्यारी दलील दूं कि आपको अपने अकीदे पे रश्क आए कि अल्लाह ताला ने मुझे कैसा सच्चा सुच्चा अकीदा अता फरमाया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया अली मंडी से 2 बकरे लाओ। कितने? इन्होंने लाकर पेश कर दिया। अर्ज करते यार सल्लम 2 क्यों मंगवाए हैं? फरमाया एक अपने नाम की कुर्बानी करूं, एक अपने उम्मतियों के नाम की कुर्बानी करूं। और उम्मत में कौन शामिल है? जो पर्दा कर गया वो भी, जो मौजूद है वो भी, और जो क़यामत तक आने वाले
साले, मेरे आका ने सबको इसाले सवाब कर दिया। और फिर यही बात खत्म नहीं की, फरमाया एक अपने नाम की, एक अपने उम्मतियों के नाम की करूंगा। और फिर फरमाया मैं ये देखूंगा मेरी उम्मत में कौन है जो मेरे नाम की भी कुर्बानी करेगा। ईमानदारी से बतला, जिनको रब तौफीक देता है आज भी मेरे आका के नाम की कुर्बानी, बोलो तो सही यार, ये साले सवाब नहीं है। अभी भी तसल्ली नहीं हुई, एक और दलील अर्ज कर दूं। हजरत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरी वालिदा माजिदा फौत हो गई है, तो मैं उनके लिए कोई फायदे का काम कर सकता हूँ? मैं कोई ऐसा काम करूं जिससे उनको फायदा पहुंचे? सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पानी। वहां पानी की किल्लत थी, उन्होंने कुआं खरीद के माँ के नाम पर वक्फ कर दिया। हाज़िही बीरुल उम्मी सादी, ये साद की माँ के नाम का कुआं। फरमाया लोग प्यास बुझाएंगे, तेरी माँ की कब्र ठंडी होती रहेगी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और अगर अभी भी तसल्ली नहीं हुई, एक और बड़ी प्यारी दलील दे दूं। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अली कहाँ से आए? अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह, मैं कब्रिस्तान से आया। फरमाया वहां तुमने क्या किया? अर्ज़ करने लगे, या रसूल, मैंने 4 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ी और 11 मरतबा सूरह इखलास, कुल हुवल्लाह शरीफ, और फिर जहां जितने भी मुसलमान दफन थे सबको इसाले सवाब कर दिया। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अली, अल्लाह ताला ने तेरे पढ़े हुए कुरान के सवाब के टुकड़े नहीं किए। टुकड़ों से क्या मुराद है? हदीस मुबारक में आता है, जो 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ता है, रब ताला उसको पूरा कुरान पढ़ने का सवाब अता करता है। उन्होंने 11 मरतबा पढ़ा। मैं समझाने के लिए अर्ज करता हूँ, यूं समझो उनको एक कुरान का सवाब मिला और वहां 1000 मुसलमान दफन थे। फरमाया अली, अल्लाह ताला ने तेरे एक कुरान के सवाब के 1000 टुकड़े नहीं किए कि एक टुकड़ा सबको दिया जाए, बल्कि फरमाया अली, रब ताला ने हर एक के नामा अमाल में पूरे पूरे कुरान का सवाब दर्ज कर दिया। और पढ़ने वाले को क्या मिला? सबके मजमूए के बराबर, यानी 1000 कुरान का सवाब पढ़ने वाले को भी मिल गया। अब इस साले सवाब में फायदा है कि नुकसान है? ऊंची बोलो जरा। तो फिर एक काम किया करो, दिन भर जितनी भी नेकियां करो, रात को सोने से पहले सबको इसाले सवाब कर दिया करो। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे उम्मतियों को करो, अरे रब ताला सबको पूरा पूरा सवाब अता करेगा और सबके मजमूए के बराबर सवाब हमें भी अता करेगा। तो लिहाजा मैं आपकी खिदमत में एक बात अर्ज करूंगा कि जो बंदा कहता है जी इसाले सवाब का कोई फायदा नहीं होता, तो आप बहस न किया करो। क्या मैंने किया? थोड़ा सोचिए बात से, इसलिए कि वो भी अपनी जगह सच्चे हैं। आप कहेंगे जी दोनों सच्चे नहीं हो सकते। नहीं भाई, दोनों ही सच्चे हैं। एक कहता है पहुंचता है, कहता नहीं पहुंचता, दोनों ही सच्चे हैं, क्योंकि मेरे आका ने दोनों को सच्चा करार दिया है। आप कहेंगे जी ये कैसे? हदीस मुबारक में तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में एक सहाबी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे वालिद साहब फौत हो गए हुए हैं, मैं अगर उनकी तरफ से कोई सदका करूं, इसाले सवाब करूं, उनको फायदा पहुंचेगा? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तेरा बाप मुसलमान मरा था फिर पहुंचेगा, वरना नहीं। समझ लगी बात?
जो कहता नहीं पहुंचता भाई उनको पता उनके बड़े कौन है, हमारे सारे बड़े मुसलमान हैं, सबको सवाब पहुंचता है। और दूसरी बात, इस साले सवाब में कंजूसी ना किया करो। क्या मैंने कहा? कंजूसी क्या है? देखो भाई, मैंने एक कुरान पाक पढ़ा, अब डर रहा हूं अब्बा जी को बख्श दिया, मेरे पल्ले क्या रह जाएगा। हम छोटे छोटे ना, हमारा जहन ही ऐसा बना है, बेटा तूने रोजा रखा है ना, किसी की शय से रोजा ना खोली, अगर अफ्तार किया तो सारा सवाब उसको, तेरे पल्ले कख नहीं देगा। तो हम डरते थे, नहीं नहीं नहीं, हमने किसी शय से रोजा नहीं खोलना। हालांकि अल्लाह ताला के खजानों में किसी शय की कमी, वो अफ्तार करवाने वाले को भी पूरा सवाब देगा, तो रोजा रखने वाले के सवाब में कमी आने रब ताला सबको सवाब अता करेगा। अरे हम डरते रहते हैं, मैंने एक कुरान पढ़ा, अगर अब्बा जी को बख्श दिया तो मेरे पल्ले क्या रहेगा। अरे इस साले सवाब को ऐसा मत समझो कि जैसे मेरे पास 100 का नोट है, मैंने हजरत साहब को दे दिया, मेरा पल्ला खाली हो गया, बल्कि इसको यूं समझो जैसे एक हाफिज़े कुरान है, इसके सीने में एक कुरान है, वो 100 बच्चे को कुरान हिफ्ज करवाता है। एक कुरान 100 बच्चे के सीने में मुंतकिल हो रहा है और पढ़ने वाले के सीने से खत्म। इसलिए इस साले सवाब में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। अब जो आखिरी बात अर्ज करनी है वो जरा दिल के कानों से सुनने वाली है। हमने इस साले सवाब का मकसद क्या बनाया है? आए मौली साहब फटाफट खत्म शरीफ पढ़ो। खत्म शरीफ पढ़ा, लंगर खाया और मुछानु ता देंदे आ गए। को कहता नमक सही नहीं, को कहता मरज सही नहीं, को कहता आज आबिद साहब के वालदा ने केड़ा रोज रोज मरना सी, रोटी ते चंगी खिला देंदा। क्या यही मकसद है महफिल में आने का? तो आओ आज मैं आपको इस महफिल में आने का जो असल मकसद है वो बतलाऊं। एक तो ये है कि हम जो भी यहाँ बैठ के नेकी करें, हम कहते हैं या अल्लाह इसको तू अपनी बुलंद बारगाह में मंजूर मकबूल फरमा ले, और जो तूने हमें सवाब अता किए हम फलाह को सवाब पहुंचाते हैं। एक तो इसका ये मकसद है, और दूसरा जो असल मकसद है वो ये है कि हम यहाँ आकर अपनी मौत को याद करें। किसको याद करें? देखो मैंने फिर इब्तिदा में जो कहा फिर दोबारा रिपीट करने लगा हूँ। मेरी बात गलत हो मेरी इस्लाह करना, अगर सच्ची है तो फिर अमल जरूर करना है। देखो भाई, जिस तरह आबिद मुबीन साहब की वालदा माजदा फौत हो गई, क्यों जी अपने साथ दौलत लेकर गई, कोठी कार बंगला साथ लेके गई, तो हम भी मर गए तो हमारी दौलत हमारे साथ, कोई रिश्तेदार अजीजो अकरबा कब्र में उनके साथ गया, उनके साथ अगर गए हैं तो उनके आमाल ही गए हैं। इसलिए मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बंदे के 3 साथी हैं। पहला साथी मौत तक का है, दूसरा साथी गोर तक का है, तीसरा साथी तोड़ तक का है। मौत तक का साथी कौन है? फरमाया बंदे की जायदाद वो मनकूला है या गैर मनकूला है, मूवेबल प्रॉपर्टी है या इमूवेबल प्रॉपर्टी है। अरे जितनी भी दौलत है, कोठी है, कार है, बंगला है, जमीनें हैं, बैंक बैलेंस है, उतनी देर तक बंदे के नाम है जितनी देर सांस में सांस चल रहा है। और जैसे ही सांस की माला टूट जाती है बंदे का इंतकाल हो जाता है। अरे जायदाद का भी इंतकाल हो जाता है। अरे जिस दौलत की खातर हम हेरा फेरियां करते हैं, जिस दौलत की खातर फराड करते हैं, दूध में
पानी मिला रहा है, रिश्वतें ले रहा है, सूदी कारोबार कर रहा है, फराड कर रहा है, जिस दौलत की खातर बहनों के हिस्सों पर कब्जा करके बैठा है। अब्बा जी फोत हो जाए, रिश्तेदार इकट्ठे हो जाते हैं, भाई कहता है बहन से, बहन हिस्सा चाहिए कि भाई चाहिए? अगर उसने कह दिया जी हिस्सा, तो रिश्तेदारी खत्म। हजरत जी ताड़ियों पहनने लग दी, और छोड़ो हाफजियों पहन का दी जिन्हें हिस्सा ले लिया। मैंने कहा भाई उसने एक हिस्सा लिया, तूने रिश्तेदारी से निकाल दिया, तुझे तो दो मिले हैं, तुझे तो बॉर्डर ही क्रॉस करवा देना चाहिए। शर्म नहीं आती जिसको रब हिस्सेदार बना रहा है, तू कौन हिस्सा छीनने वाला? कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, इन्नल लज़ीना याकुलूना अम्वालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा। जो यतीम का माल जुल्मन खाता है, अपने पेट में आग भरता है। अरे ये आग दुनिया में जलाती है, रातों को नींद नहीं आती, यही आग कब्र में जलाती है, यही मैदान महशर में जलाएगी, यही जहन्नम के अंदर जलाएगी। आपने एक नाम सुना होगा, शाह अब्दुल लतीफ भटाई रहमतुल्लाह तआला अलैह, सिंध हैदराबाद में इनका बहुत प्यारा मिजाज शरीफ बना हुआ है। सिंधी जुबान के सूफी शायर हैं, बड़े वली कामिल। आप अपने मलफूजात में लिखते हैं कि एक मर्तबा सख्त सर्दियों की रात थी, मेरी वालदा माजदा ने मुझे तहज्जुद के वक्त उठा दिया और फरमाने लगी, बेटा जाओ कहीं से आग लेके आओ, मेरे वुजू का पानी गर्म करो। मैंने गर्म पानी से वुजू करके नमाज़े तहज्जुद अदा करनी है। जो बुजुर्ग बैठे हैं मेरी बात समझ रहे होंगे, पहले वक्तों में आग भी कहीं से लानी पड़ती थी। कहने लगे मैं उठा और पूरे गांव में फिरा, कहीं से आग न मिली। एकदम दिल में ख्याल आया, दोज़ख में आग जलती है तो क्यों ना मैं वहीं से थोड़ी सी ले आऊं। अल्लाह के वली थे, परवाज की, दोज़ख के दरबान के पास चले गए। कहने लगे मुझे थोड़ी सी आग दे दो, मैंने वालदा के वुजू के पानी को गर्म करना है। वो कहने लगे दोज़ख में आग नहीं है। कहने लगे दोज़ख में आग नहीं तो दोज़खियों को सजा कैसे मिलेगी? कहने लगा जो दोज़खी दोज़ख में आएगा अपनी आग अपने साथ ही लेकर आएगा। अरे वो नमाजें ना पढ़ने की आग होगी, वो सूद खाने की आग होगी, वो रिश्वत खाने की आग होगी, वो शराब पीने की आग होगी, वो जिना करने की आग होगी, वो जुआ खेलने की आग होगी। अरे यही आग दुनिया में जलाती है, यही कब्र में जलाती है। यार आप में से आज तक कितने बंदों को अपने हाथों से कब्रों में उतारा? हजरत साहब कभी किसी कब्र में आग देखी है? ऊंची बोलो। इसका मतलब है कब्र में कुछ नहीं है, सब कुछ बंदे के अंदर ही है। ये कब्र में जाता है, वही कब्र जन्नत के बागों में बाग बन जाती है। यही बंदा कब्र में जाता है, वही कब्र दोज़ख के घरों में घड़ा बन जाती है। कब्र में कुछ नहीं है। अरे बंदे के अंदर सब कुछ है। बंदा नेकियां करके जाएगा, वही कब्र जन्नत के बागों में बाग बन जाएगी। अगर गुनाह करके जाएगा, वही कब्र दोज़ख के घरों में घड़ा बन जाएगी। मैं एक छोटा सा इशारा करने लगा हूं, पता नहीं आज किसके दिल पर चोट लगे, रुख मदीने शरीफ की तरफ हो जाए। हाँ सब पहली तो मैं दुआ करूंगा अल्लाह ताला हर मुसलमान को बीमारियों से महफूज रखे। ऊंची आमीन कह दो यार। और जो बीमार हो चुके हैं अल्लाह ताला उनको शिफा कामिला अता फरमाए। मैं समझाने के लिए एक बात कहने लगा हूं। एक बंदा तंदुरुस्त है, क्या है बाबा जी? रात को लेटता है, करवट बदलता है, सुबह हो जाती है, रात के गुजरने का पता। लेकिन अल्लाह ना करे अगर इसी के दाढ़ में दर्द हो जाए, कान में दर्द हो जाए, गुर्दे में दर्द हो जाए, फिर रात कैसे गुजरती है? रात गुजरने का नाम ही नहीं लेती। घड़ी की तरफ देख रहा है, एक एक सेकंड कई कई सालों का लग रहा है।
खुदारा मैं सबके सामने हाथ बांध कर एक बात कहने लगा हूं, खुदारा थोड़ी देर सोच लो, अगर दुनिया के अंदर थोड़ी सी तकलीफ आ जाए, दुनिया की रात गुजारना मुश्किल हो जाए, अल्लाह ना कर अगर कब्र में अजाब आ गया, कब्र की रात कैसे गुजरेगी? दुनिया के अंदर तो बीवी को बुलाता है, बच्चों को बुलाता है, दोस्त मेरा दिल बहलाओ, कब्र में किसको बुलाओगे? खुदारा अपनी कब्र को याद रखो। एक हमारे बुजुर्ग थे, उन्होंने यार बड़ी कमाल बात कही, फरमान लगे ये दो आंखें हैं, ये दो क्या है? इन दोनों आंखों के दरमियान ये नाक रखा है। कभी नाक की बनावट देखी है? ये क्या है? जिस तरह कब्र की बनावट है, इसी तरह नाक की बनावट है। फरमाया बंदे, तेरी दोनों आंखों के सामने कब्र हर वक्त रहनी चाहिए। और हकीकत में बात बतलाऊं, आज हमें अपना मरना भूल गया, खौफे खुदा दिल से निकल गया और बंदे गुनाहों पे दलेर होते जा रहे हैं। कुरान मजीद फुरकान हमीद में रब ताला ने इरशाद फरमाया, व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन, नमाजें पढ़ना, रोजे रखना, ज़कात देना, हलाल की जुस्तजू करना, हराम से बचना, फरमाया ये बड़े मुश्किल काम है, लेकिन जिसके दिल में खौफे खुदा आ जाए उसके लिए सारे काम आसान होते हैं। आज हमारे दिलों से खौफे खुदा निकल गया, हमें अपना मरना भूल गया। और भाई ना याद करो, ना मौत को याद करो, क्या मौत टल जाएगी? मौत ठहरी आने वाली आएगी, जान ठहरी जाने वाली जाएगी, अरे रूह रग रग से निकाली जाएगी, तुझ पे एक दिन खाक डाली जाएगी। हाथी जैसों को पछाड़ा मौत ने, खेल कितनों का बिगाड़ा मौत ने। अरे कब्र में मैयत उतरनी है जरूर, जैसी करनी, ऊंची बोलो, जैसी करनी, एज यू सो शैल यू रीप। बाबा जी गंदम बीज के कहो आम लग जाए, लग जाएंगे? गंदम बीजोगे क्या लगेगा? तो गुनाहों का बीज बो के कहो नेकियों का फल लग जाए, कैसे लगेगा? खुदारा अपनी कब्र को याद करो, अपनी मौत को याद करो। जब मौत को याद करोगे, तुम याद नहीं करते, कब्र तुम्हें रोजाना 70 मरतबा याद करती है। बहरहाल दोज़ख का दरबान कहता है कि दोज़ख में आग नहीं, जो दोज़खी दोज़ख में आएगा अपनी आग अपने साथ ही लेकर आएगा। मैं कहता हूं चलो कर लो, और पूरे डीजी खान पर कब्जा कर लो। ईमानदारी से बतलाओ, मर गए तो साथ कुछ जाएगा? ऊंची बोलो यार। सिकंदर आजम ने पूरी दुनिया फतह कर ली, और जब मौत का वक्त आने लगा तो वसीयत क्या करता है? कहता मेरे हाथों को कफन से बाहर रखना। लोग कहने लगे हाथ तो कफन के अंदर रखे जाते, आपके बाहर क्यों रखे? उसने कहा शायद मेरी मैयत को देखकर किसी को इबरत आ जाए, मैंने पूरी दुनिया फतह की लेकिन खाली हाथ ही जा रहा। अरे खाली हाथ ही आए हैं तो अगर मैं सच्ची बात कह दूं तो ये तन के कपड़े भी साथ आ जाके, कफन का कपड़ा तो वो भी किसी को नसीब होता है तो किसी को वो भी नसीब। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। मैंने यहां तक देखा है
जिस दौलत से हम बड़ा प्यार करते हैं, इधर मैयत पड़ी होती है, इधर लड़ाइयां हो रही होती है। मैं सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? इधर मैयत है, इधर लड़ाइयां हो रही, कोई भाई भाई का खून कर रहा है। याद रखो, जिस दौलत की खातिर हम अल्लाह ताला को नाराज करते हैं, उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाराज करते हैं। जब मौत आएगी, सबसे पहले इसी दौलत ने ही हमारा साथ छोड़ना है। और दूसरा साथी है गोर तक का। कहां तक का जी? गोर कहते हैं कब्र को। ये जितने अजीजो अकरबा, दोस्त, अहबाब, लंगोटिए, यार जो कहता है आओ साढ़े नाल ताश खेलो, आ साढ़े नाल जुआ खेल, आ हमारे साथ शराब पी, अरे हम तेरे साथ हैं, तेरा साथ नहीं छोड़ेंगे, तेरे साथ मरेंगे। ईमानदारी से बतलाना, जिदो मर जाने फिर नाल मार दे। ऊंची बोलो। जब बंदा मर जाता फिर कहना जल्दी करो कि बो ना आन लग पाए। अंधेरी कब्र में मनो मट्टी के नीचे दफन करके फिर कहने ने ले भाई अल्लाह दे हवाले, मुड़ के फेरा पांदे ने किथे नहीं तेरे घर वाले जिन्ना ने से तू पाप कमांदा। अरे जेड़े कहंदे सी मरांगे नाल तेरे, अज उन्हां दी बाजियां हारियां नहीं। ये सब कब्र में दफन करके वापस आ जाएंगे, कोई कब्र में साथ। अब तोड़ का साथी कौन है? वो है बंदे के आमाल। कौन है जी? ऊंची बोलो जरा। नेक हैं तो वो भी साथ ही रहेंगे, बुरे हैं तो। मैं हाथ बांध कर एक बात कहने लगा हूं, मेरी बात गलत हो तो मेरी इस्लाह कर देना। कयामत के रोज नेकियां बदियां काफिरों की तुलेंगी या कि मुसलमानों की तुलेंगी? ऊंची बोलो यार सर। काफिर की तो नेकी है ही नहीं, तुलेगा क्या? और कुरान क्या कह रहा है? फअम्मा मन सकुलत मवाज़ीनुहु फहुवा फी ईशतिर रादिया व अम्मा मन खफ्फत मवाज़ीनुहु फउम्मुहु हाविया वमा अदराक मा हिया नारुन हामिया। फरमाया जो अलैहि वसल्लम, मैं एक ना जो आज हमारे अहले सुन्नत वल जमात के जहन में बात समा चुकी हुई है, मैं उसके बारे में कुछ इशारा करना चाहता हूँ। आज हमने ये समझ लिया है, मैं मुसलमान के घर में पैदा हुआ, मौलवी साहब ने आकर मेरे कान में अजान पढ़ दी तो मैं तो सीधा जन्नती। दोज़ख के साथ तो हमें कोई ताल्लुक ही नहीं। दोज़ख है काफिरों के लिए, मुसलमान के लिए दोज़ख नहीं है। आज हमने ये चीजें जहन में बिठा ली, जिसकी वजह से हमारी मस्जिदें वीरान हो गई, जुए के अड्डे आबाद हो गए, अयाशी फहाशी के अड्डे आबाद हो गए। भाई अगर काफिरों ने ही जहन्नम में जाना है तो फिर मुझे एक बात का जवाब दो। कुरान मजीद में रब ताला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को दोज़ख की आग से बचाओ। अरे किन को ये हुक्म दिया जा रहा है? मुसलमानों को दिया जा रहा है। और नेकियां बदियां जो तुलेगी वो मुसलमानों की तुलेगी, काफिरों की नहीं तुलेगी। साले सवाब की महफिल में आने वालों, यहाँ आने का असल मकसद ये है, आज हम अपने अपने गिरेबानों में झांक कर देखें, मेरी नेकियां ज्यादा हैं या गुनाह ज्यादा है। अगर अभी मुझे मौत आ जाए, मेरी नेकियां ज्यादा हैं या गुनाह ज्यादा है? अगर अभी भी मेरी बात से आपको तसल्ली नहीं हो रही तो सुनो, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कब्र या तो जन्नत के बागों में एक बाग बन जाती
या फिर दोज़ख के घरों में गड़ा बन जाती है। ये काफिरों के बारे में या मुसलमान के बारे में? ऊंची बोलो। फिर आज हमने क्या बना लिया है? हदीस मुबारक में आता है जब बंदा मुसलमान कब्र में जाता है, अगर उसकी नेकियां ज्यादा होती हैं, कब्र कहती है आने वाले तेरा आना मुबारक हो, तेरे आने से पहले मैं मिट्टी का ढेर थी, तेरे आने की वजह से मेरे अंदर जन्नत की तरफ से खिड़की खुली है, तूने मुझे आकर आराम पहुंचाया है, अब तू निगाह उठा, जहां तक तेरी निगाह जाएगी मैं कुशादा होती चली जाऊंगी। और अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर मामला इसके बरक्स हुआ, नेकियां करने की बजाय गुनाह कर रहा है, ना नमाज की परवाह है, ना रोजे की परवाह, ना हलाल हराम की तमीज है, ना माँ बाप का अदब व एहतराम है, बंदों को दौलत की खातिर कत्ल कर रहा है, अरे टके टके की खातिर बंदों का खून बहा रहा है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा खाने काबे के सामने जलवा अफरोज है, और फिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने काबे की तरफ अपना रुख अनवर फरमाया और इरशाद फरमाने लगे, काबा तू बड़ी अजमत वाला है, तू बड़ी हुर्मत वाला है, बड़ी शान वाला है, तेरी हुर्मत को मैं मानता हूँ, लेकिन कसम है मुझे उस रब्बे जलाल की जिसके कब्जा कुदरत ने मुझ मोहम्मद की जान है, तेरी हुर्मत मोमिन के खून से बढ़कर नहीं। आज हम चंद टकों की खातिर बंदों को कत्ल कर रहे हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाद फरमाया, कब्र या तो जन्नत के बागों में एक बाग बन जाती है या फिर दोज़ख के गढ़ों में गड़ा बन जाती है। खुदारा मैं सबके सामने हाथ बांध कर अर्ज करूंगा, थोड़ी देर अपने अपने अंदर झांक कर देखो मेरे अमाल कैसे हैं। मैं कब्र में जाऊंगा, ये कब्र जन्नत के बागों में बनने वाले बाग बनने वाले अमल है या दोज़ख के घरों में गड़ा बनने वाले अमल। इस महफिल में आने का असल मकसद ये है कि जिस तरह हमारे आबिद मुबीन भाई की वालदा माजदा इंतकाल कर गई, वो अपने साथ अपने अमल लेकर गई, हम भी मर गए तो हमने कब्र में अपने अमाल ही लेकर जाने हैं। बाकी एक बात याद रखो, कोई तैयारी करे या ना करे, कोई माने या ना माने, मौत आकर ही ले। कुल्लु नफ्सिन, हर एक नफ्स को मौत का जायका चखना है। यार मौत एक ऐसी हकीकत है जो बंदा अल्लाह के वजूद को नहीं मानता, मौत का वो भी इनकार नहीं, वो कहता नहीं यार मौत आना नहीं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मौत एक ऐसा जाम है हर एक को पीना ही पड़ेगा। मौत एक ऐसा पुल है हर एक को क्रॉस करना ही पड़ेगा। मौत एक ऐसा दरवाजा है हर एक को इसमें दाखिल होना ही पड़ेगा। फैजा जा अजलहुम ला यस्ताखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। मौत का जब वक्त आ जाता है ना एक पल आगे होता है ना एक पल पीछे होता है। ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलो कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा। फरमाया तुम बड़े बड़े किलों में भी बंद हो जाओ, मौत से बच। आपको बुलेट प्रूफ जैकेट मिल जाएगी, बम प्रूफ गाड़ी मिल जाएगी, लेकिन मौत प्रूफ, जब मौत से बच ही नहीं सकते तो फिर इसके लिए तैयारी क्यों नहीं करनी। आप आजाद में से हो सकता है किसी के ज़हन में आए हाफिज साहब हमारी तो तैयारी है, तो भाई बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इस तैयारी को चेकअप कर लो। क्यों जी, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? देग में से एक दाना चेक कर लो, सारी देग खाने की जरूरत नहीं है। मैं भी सिर्फ एक ही दाना चेक करूंगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
कयामत के रोज मुसलमान से सबसे पहला सवाल कौन सा होगा? थोड़ा समझिए, आवाज से बोलो यार, इतनी आवाज से बोलो जिनको नहीं पता उनको भी पता चल जाए। तो मैं हाथ बांध कर अर्ज करूंगा कि हमारा पहला सवाल दुरुस्त है। पहले सवाल में ही अल्लाह ना करे फंस गए, अगले सवालों का क्या बनेगा? यार ये कितनी मशहूर हदीस मुबारक मैं सुनाने लगा हूं। अमूमन मसाजिद के बाहर भी ये लिखी होती है, अस्सलातो मिफ्ताहुल जन्नह, नमाज जन्नत की चाबी है। नमाज जन्नत की, थोड़ा सोचिए आवाज से। अच्छा यार, चाबी के बगैर बाबा जी ताला खोलोगे? ऊंची बोलो। तो चाबी का बंदोबस्त फिर मरने के बाद करना चाहिए कि पहले करना चाहिए? अच्छा, दो चीजों का अभी आपने इकरार किया है। एक तो ये आपने इकरार किया कि चाबी के बगैर हम ताला, ऊंची बोलो। दूसरा इकरार किया कि चाबी का बंदोबस्त मरने से पहले ही करना है, बाद में नहीं कर सकते। तो मैं फिर हाथ बांध कर अर्ज करूंगा, जब मस्जिद से आवाज आते हय्या अलस सलाह, आओ चाबी के लिए, फिर क्यों नहीं आते मस्जिद में? दोस्तों में बैठे क्यों गप्पे लगा रहे हो? क्यों डेरों को आबाद करके बैठे हो? क्यों ताश खेल रहे हो? क्यों शतरंज खेल रहे हो? क्यों नहीं उठकर मस्जिद की तरफ आ रहे? इसलिए कि चाबी के बगैर हम ताला नहीं खोल सकते, चाबी के लिए तो बुलाया जा रहा है। मैं गलत हूं, मेरा लिहाज ना करो, मेरी झोली में डालो। हाफिज आप गलत कह रहे हो। एक और छोटी सी मेरी इस्लाह कर दो, हर चाबी हर ताले को लग जाती है, इसकी क्या वजह है? चले मैं जल्दी में वजह भी खुद ही बतला दूं। ताले के अंदर लीवर होते हैं, जितने लीवर का ताला होगा चाबी को उतने दांते पड़े होंगे तो चाबी घूमेगी, चाबी घूमेगी तो ताला खुलेगा। तो आओ आज मैं ये भी बतला जाऊं, जो जन्नत को ताला लगा उसके 5 लीवर हैं। कितने लीवर हैं? पहले का नाम है फजर, दूसरे का नाम, तीसरे का, चौथे का, पांचवें का। जो एक नमाज पढ़ता है एक दांता डाल रहा है, ताला खुल जाएगा। 2 से 3 से कब खुलेगा? तो फिर आज के बाद कितने दांते डालने हैं? सबकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, एक और छोटी सी मैं आपसे मिसाल अर्ज कर दूं। असल में मैं दिल से बात बतलाऊं, मैं भी यहाँ पर आया हूँ हजरत साहब का बयान सुनने के लिए। सही बात बतला रहा हूँ, मेरे दिल में बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह इनकी कदर है। अल्लाह तबारक तआला इनका साया हमारे सरों पर दराज फरमाए और हमें इनकी बातें सुनकर इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो मैं इनके दरमियान मैं ज्यादा देर हायल होना पसंद नहीं करता, लेकिन ये मैं बातें जरा मुकम्मल करके फिर इंशाअल्लाह ताला इजाजत आपसे चाहूंगा। मैं आपसे एक सवाल करने लगा हूं। हमारे घरों में संदूक होते हैं, अलमारियां होती हैं कि नहीं? इनमें गंदे कपड़े रखते हो, साफ रखते हो? गंदे क्यों नहीं रखते? नहीं, ये जवाब सही नहीं है। सही जवाब क्या है वो सुनो। सही जवाब ये है कि संदूक हमने बनाया ही पाक कपड़ों के लिए है, नापाक कपड़ों के लिए बास्केट रखी है। संदूक किन कपड़ों के लिए है? जब हमने संदूक पाक कपड़ों के लिए बनाया, नापाक नहीं रखते। अरे रब ने भी जन्नत पाक लोगों के लिए बनाई है, नापाकों के लिए दोज़ख बनाई है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चश्माने मुबारक से आंसू जारी हो गए। मालिक मौला, मेरे उम्मती तो गुनाह करेंगे,
उनका अंदर नापाक होगा, जहन्नम में जलेंगे, मैं कैसे बर्दाश्त करूंगा। ये अल्लाह करम नवाजी फरमा दे। रब ताला ने इरशाद फरमाया मेरे महबूब ये 5 नमाजों का तोहफा ले जा। इससे होगा ये कि जिस तरह किसी के घर के सामने नहर जारी हो और दिन में 5 मरतबा गुस्ल करे, उसके बदन पर मैल नहीं रहेगी। फरमाया तेरा उम्मती 5 नमाजें पढ़ेगा, उसके बातिन में गुनाहों की मैल नहीं रहने दूंगा, जन्नत का हकदार बना दूंगा। अब मैं आपसे सवाल करूंगा, हमें नमाजी बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? ऊंची आवाज से बोलो। अगर नमाजी बनना चाहते हो नुस्खा मैं बतला दूं, सारे नमाजी बन जाओ। लोड है नुस्खे? ये चंडे की आवाज, सबकी नहीं आवाज है। लो जी, नुस्खा सिर्फ इतना है कि अगर ये वजूद नमाज ना पढ़े, क्या मैंने कहा जी? अगर ये वजूद, थोड़ा समझिए, अगर ये वजूद, तो इस वजूद को रब का रिज़्क ना खिलाओ, ना रोटी खिलाओ, ना पानी पिलाओ। बात भी मैं सच्ची कर रहा हूं। जो वजूद रब ताला के आगे नहीं झुकता, क्या वो इस काबिल है कि इसको रब का रिज़्क खिलाया जाए? मैं रोटी सामने रखी, अपना मुंह में तो नहीं जाएगी, पकड़ के ले जाओ, मत ले जाओ। ये रोटी मांगे, बोलो नहीं, पहले नमाज फिर बाद में। तो क्या ख्याल है, नमाजी बन जाएगा कि नहीं बनेगा? तो इस नुस्खे पर अमल कौन कौन करेगा? सभी हाथ ऊंचा खड़ा करके बुलंद आवाज से इंशाअल्लाह का नारा लगा दो। आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी, रमजान शरीफ का रोजा भी नहीं छोड़ेंगे, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करेंगे। यार ईमानदारी से हम सारे नमाजी बन जाए, हमारे आबिद मुबीन साहब के माँ की रूह कितना खुश हो जाए, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना राजी हो जाए, अरे रब कितना राजी हो जाए। ये है महफिल में आने का मकसद। है नहीं आए लंगर खाता ते मुछां उतार देंगे, आओ गए। यहां आओ, अपने रुख मदीने शरीफ की तरफ करके जाओ। अब नुस्खा मैं मुकम्मल सुनाने लगा हूं। होता ना सुबह दोपहर शाम, सुबह की खुराक, ये कहते हैं नाश्ते से पहले के नाश्ते के बाद। तो भाई ये नाश्ते से पहले वाली है, उतनी देर तक नाश्ता नहीं करना जितनी देर नमाज फजर न पढ़ लो। पहले नमाज फिर नाश्ता। एक बंदा कहने लगा हाफिज जी सुबह उठने लग गया, देर हो जाए थे। मैंने कहा ना पढ़ने से बेहतर है पढ़ लो। अरे सुबह उठ के मुंह हाथ तो धोते ही हो ना, तो वुजू कर लो, वो 2 सुन्नत 2 फर्ज पढ़ लो, फजर की पढ़ लोगे, बाकी पढ़नी है साल हो फजर दी रह जाए। शैतान कहना अच्छा कल तो शुरू करांगे, न कल आवे थे ना नमाज पढ़ पावे, लिहाजा थोड़ा सा ऊंची आवाज से बोले। उतनी देर तक नाश्ता। वैसे मुझे महसूस ये हो रहा है जैसे शैतान कान में फूंक मारा है, बोली ना कि नमाज पढ़नी ना पै जाए। शैतान साडा दोस्त है कि दुश्मन? दुश्मन की गल मननी चाहिए ना, तो तुसा क्यों मनते पे? चलो जरा शैतान नु दुश्मन समझ हो तो ऊंची आवाज ना बोलो। उन्नी देर तक नाश्ता, जिन्नी देर तक नमाजे फजर ने पढ़ लो, ते उन्नी देर तक कोई अखबार रिसाला नहीं पढ़ना जिन्नी देर कुरान पाक दी तिलावत नहीं कर लवांगे। उतर कर हिरा से सुए कौम आया और एक नुस्खा कीमिया साथ लाया। अरे वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, आज हम खार हुए तारिके कुरान होकर। जो महफिल में बुजुर्ग बंदे बैठे मेरी बात की तस्दीक करेंगे। एक वो वक्त होता था हम फजर की नमाज पढ़ने जाते, जिस मकान के आगे से गुजरते अंदर से तिलावत कलाम पाक की आवाज़ें आए, और बरकतें इतनी कि एक बंदा कमाने वाला होता, पूरा टब्बर खाने वाला होता। दौलत खत्म नहीं होती थी, बल्कि अगर मैं ये कह दूं तो बेजाना होगा, उन बुजुर्गों के छते हुए मकानों में आज हम बैठे हैं। हमारी तो औकात नहीं एक मरला जगह खरीद ले। अपने घरों में नजर दौड़ाओ, कितने महीने गुजर गए, किसी ने कुरान खोल के देखा है? कुरान पाक पर गर्दो गुबार पड़ा है, और अल्लाह ताला माफ करे कई ऐसे घर स्यों का कीड़ा कुरान को शहीद कर रहा है, इतना वक्त नहीं खोल के हवा लगा दे। तेरे घर में बरकत कैसे हो जाए?
मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ, अपने घरों को वीरान मत करो। अरे घर बंदों से आबाद नहीं होते, घर तिलावत कलाम पाक से। एक बंदा कहना मैं तो कुरान ही नहीं पढ़ा हुआ, मैंने कहा मुझे क्या करना है? मैंने कहा तू सवेरे उठ के कुरान पाक का दीदार ही कर लिया, और रात की डोज ये कि उतनी देर तक सोना नहीं जितनी देर 5 नमाजें पूरी न कर लो। मेरे ना बयानात सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे अगर आप नाम लिखे ना हाफिज हफीजुर रहमान कादरी रिजवी, तो एक मेरा क्लिप पूरी दुनिया में बहुत आम हुआ। पता नहीं कितने हजार बंदे उस क्लिप को देखकर नमाजी बन गए। वो क्लिप का टाइटल मैंने ये रखा था कि मेहमान की 3 किस्में। मेहमान की वो कौन कौन सी होती है? पहली किस्म वो मेहमान आ जाए, हम कहते हैं जाए नहीं, और बैठ जाओ जल्दी रोटी खा के जाना, चाय पी के जाना, ले ना जाओ। दूसरी किस्म आ जाए, हम कहते हैं जल्दी निकले, अच्छा यार कोई बाकी गल हुई थे फोन ते कर ली, बाकी फिर करांगे, निकले फटाफट। और तीसरी किस्म का मेहमान वो मैं कहता हूँ मेरे घर में ये दाखिल ही ना हो। मेहमान की कितनी किस्में हैं? पहली किस्म आ जाए तो हम कहते हैं, दूसरी किस्म आ गया हम कहते हैं जल्दी निकले, तीसरी किस्म हम कहते हैं हमारे घर में दाखिल। यार सच्ची बात करना, मस्जिद किसका घर है? तो हम अल्लाह ताला के घर में मेहमानों की कौन सी किस्म है? हर बंदा गिरबाने में झांक कर देखे। मस्जिद में चले जाओ, अगर नमाज पढ़ने के बाद जी लग रहा है, चाहता है मैं तिलावत कर लूं, तस्बीह पढ़ लूं, जिक्र अज़कार कर लूं, समझ जाओ मेहमानों की पहली किस्म है। रब नहीं चाहता ये जल्दी जाए, रब कहता बह जा और बह जा और बह जा। और अगर मस्जिद में गया जल्दी जल्दी ठोंगे मार के वो भाग के जाता है। जैसे को कलाशन को पीछे लेके खड़ा है, अगर 2 सेकंड ज्यादा लगा दिए तो तुझे शूट कर दिया जाएगा, ओ भाग। समझ जाओ मेहमानों की दूसरी किस्म है। और जो मस्जिद में दाखिल ही नहीं होता, वो अपनी किस्मत को रोए कि वो अल्लाह ताला की नजरों से इस कदर गिर गया है, अल्लाह ताला उसको अपने घर में दाखिल करना पसंद ही नहीं। क्योंकि मस्जिद में बंदा अपनी हिम्मत से नहीं आता, रब की तौफीक से आता है। मैं ये बात सही कह रहा हूं। आज हमारी मसाजिद के अंदर जो सहूलतें मुयस्सर हैं, आम घरों के अंदर नहीं। ठंडे गर्म पानी का बंदोबस्त है, एसी लगा हुआ है, हीटर लगा हुआ है, कारपेट बिछे हुए हैं, पंखे लगे हुए हैं। चाहिए तो ये कि पूरा गांव पिंड मस्जिद आ जाए, लेकिन आता वही है जिसको अल्लाह ताला तौफीक। अगर नहीं समझ आ रही तो भाई, एक बंदा अपने सेठ के साथ सफर करता जा रहा था, मुलाजिम था सेठ का। नमाज का वक्त हो गया तो सेठ से कहने लगा, सेठ जी नमाज पढ़ लिए? वो कहना मस्जिद आई थे पढ़ ले। चलते चलते मस्जिद आ गई, सेठ बाहर खड़ा हो गया और उसे कहा जा जाके नमाज पढ़े। वो अंदर नमाज पढ़ने गया तो नमाज में कुछ सरूर आया, रुकू और सुजूद लंबे हो गए। ये बाहर खड़ा परेशान हो गया, तो बाहर से आवाज क्या देता, ओए ओए तू बाहर क्यों नहीं आ रहा? ओए तेनू अंदर किन्ने फड़ लिया वे? ओ केरा तेन बाहर नहीं आन देंदा? कहना जेड़ा तेनू अंदर नहीं आन दे रहा, मैंने बाहर नहीं आन दे। एक बंदा कहने लगा, आफा जी मेरी तो किस्मत ही फुट गई जी, किस्मत ही फुट गई। आपको कैसे पता चला? कहने लगा जी मैं जिस कारोबार में हाथ डालता हूँ नुकसान ही होता है, जिसका भला चाहता हूँ बुराई हो जाता है, मेरी तो किस्मत ही उलट गई। मैंने कहा भाई उल्टी किस्मत को सीधा करने का भी नुस्खा बतला दो, लोड़ है कि नहीं है? मैंने कहा भाई एक स्टैंप होती है, मोहर देखी होगी आपने, इस मोहर को पकड़ के अपने सामने करो। इस मोहर पे अल्फाज उल्टे लिखे होते हैं कि सीधे होते हैं? ऊंची बोलो। मोहर पे अल्फाज उल्टे लिखे हैं, लेकिन जब यही मोहर ऐसे झुक जाती है तो उल्टे अल्फाज
मैंने कहा भाई तेरी किस्मत उलट गई है, अपनी पेशानी रब की बारगाह में झुका दे, तेरी उल्टी किस्मत सीधी हो जाए। ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को निजात। अगर आप चाहते हो हम नमाजी बन जाएं